श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय जय समुख राज किशोर जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजबदन सदानंद माता गजबदन सदानंद माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तवादि मध्य नहीं तवयाति मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी भव भव विभव पराभव काल विमोहिनी सब विहारिणी विश्व विहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे मुनि सब होई सुखारे मोर मनोरथ जान हुनि के बसहु सदा उर्पुर सबही के विनय प्रेम बस भई भवानी कसी माल मूर्ति मुस्कानी सुनसी सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुधि साचा सोबर मिलई जाहि मनुराचा सोबर मिलई जाहि मन जाहि राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान स्नेह जानत रावरो रही भांति गौरी अशेष सुनसी सहित हरसी अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जान गौरी अनुकूल सियर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल वांग अंग पर कम लगे जगदम्बा मैया की जय विश्वनाथ भगवान की जय द्वारिकानाथ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय यमुना मैया की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो न हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो बंद हो जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो धर्म सम्राट चतुर चूड़ामणि ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृपात जी महाराज की जय हो जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्म स्वामी श्री कृष्णदासम जी महाराज की जय हो जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदगुरुदेव स्वामी निरंजन देव तुलसी जी महाराज की जय हो जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवराम जी महाराज की जय हो सब संत मंडली की जय हो हर 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 महादेव हर महादेव हर हर महादेव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवत चरणारविंद के को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। उपस्थित सब यतिवृंद, भक्त वृंद, सज्जन वृंद सब भगवत कथा को सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। भगवान की कथा ही भवबंधन को मेट सकती है। भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवत दर्शन, भगवत सेवा संपादन
किसी प्रकार भी भगवान के चरणों में मन लगना चाहिए। तस्मात् के उपाय न मन कृष्ण में से किसी प्रकार भी। गोप्य कामात भयात कंस, गोपियों का मन भगवान में लगा, कंस का मन भगवान में कैसे लगा? भय से। इधर से आ जाएगा, उधर से आएगा, वो मेरे को मारेगा, दिन रात भय लगा रहता। भय से भगवत पद प्राप्त, भय से भी। भय बिना हो ही न प्रीत, बिना भय के कोई काम नहीं चल। भगवान का भय है। प्रकृति जो संसार चलता है भगवान के भय से चलता है, भय से। मत भयादि होते वातम सूर्यस्तवति मत्तवति मत भयाद। भगवान के माता ने मेरे भय से हवा चलती है, ज्यादा नहीं तक सैकड़ों आ जाए तो घर घर बर्बाद, गांव बर्बाद हो जाते हैं जब ज्यादा तूफान आता है। तो भगवान के भय से वो तूफान भी ऐसा जाता है किसी को नुकसान नहीं। भगवान के भय सूर्य नारायण सूर्यस्तपति मत भयाद। भगवान के भय से सूर्य नारायण भी पृथ्वी का संचालन करते हैं, प्रकाशित कर समय पर उदय होते हैं, ज्यादा तपते नहीं। भगवान के भय से मृत्यु जीवों का संहार करती है। सब कुछ भगवान के भय से ही, भगवान के भय से। भगवान का भय, दुनिया नाराज हो कोई भगवान नाराज नहीं होना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें, सत्कर्म करें और कर्म भगवान को अर्पण कर दें। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणे समर्पयेत्। तो जो भी कर्म करें, कर्म को भगवत अर्पण कर दो। भगवत अर्पण करने से कर्म सब, ज्ञानी लोग कर्म को अग्नि में बीज को भून देते ना, अनाज को भून किसी बस भून देते तो वो आप उगते नहीं है। वो तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमो पंडित बुधा। ज्ञानाग्नि में ज्ञानी कर्म के फल को भून देते, कर्मों के फल को भून देते से उगते ही नहीं। कर्म होना फिर कभी उगता थोड़ी है। ज्ञान के अग्नि में कर्म तो करता, ज्ञानी भी करता, कर्म का शुभ कर्म का फल उसको भी। वो कर्म ज्ञानी है, उसके कर्म का फल कौन भोगता है? और ज्ञानी की सेवा करने वाले हैं, उसके शुभ कर्मों का फल भोगते हैं। जो महापुरुषों की तत्व की सेवा में जो करते हैं, मन से वाचा करुणा निष्ठा से करते हैं, उनको उन ज्ञानियों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। और पाप का फल जो महापुरुषों को जो निंदित करते हैं, उनकी उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनकी निंदा करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं, सब उनको पाप का फल मिल जाता है। ज्ञानी परिशुद्ध हो जाता है। ज्ञानी को लेना देना तो कर्मों के फल को ज्ञानी भून देते, इससे कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। कर्म फल, पाप का फल और पुण्य का फल ही संसार का बीज है। हमारे जो समझाते रोजाना, ये रहेंगे तो सब कुछ होगा, यही नष्ट हो जाए, ये भगवत अर्पण हो जाए। शुभ शुभ कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। सब कर्मों को मनसा वाचा कर्म, जो कर्म किया जाए उस कर्म को भगवत अर्पण, तब भगवत अर्पण हो जाता है। तो वो भगवत कृपा से उसका फल भगवान को अर्पण हो जाता है, जीव शुद्ध हो जाती है। ये बहुत बड़े, इसलिए कषाय जब नष्ट नहीं होते तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हमारे से विराजमान हो गए हैं, इनके द्वारा से ग्रहण कीजिए। गोविंद भगवान की जय। हर हर महादेव। साम्राज्य ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। आपातालनवस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरज्योतिः स्फटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णैन्दवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमर्षं रुद्रानुवाकान् जपं ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रो विषिञ्चेत् शिवम् आब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनुभृत्सूचिरम्भमाणा स्फुटं जागृत्स्वप्नसुषुप्तिभासकतया शक्तिश्च या दीप्यते सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्याकरुणानिधिः शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे। वागीशाद्यासु मनसाः सर्वार्थानाम् उपक्कमे यं ज्ञत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परिपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्रीराम जय जय राम। 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 अम्भोनिधिरणधिशयन्तकः, ये भगवान का इस नाम के भाष्य का विचार चल रहा था। अम्भांसि देवादयो अस्मिन् निधीयन्त इति अम्भो निधि। अम्भो नदी एक भगवान का एक नाम, अम्भो निधि और अनंतात्मा। अम्भो निधि समुद्र, इसका नाम समुद्र को अम्भो निधि कहते हैं, ये तो साधारण अर्थ है, सब लोग जानते ही हैं। किंतु अमितम विक्रमणम अम्भो निधि अम्भांसि देवादयः अप्सु देवा प्रतिष्ठिता। वेद में लिखा है कि वेद जल में, अप तत्व में सब देवा प्रतिष्ठित होते हैं। अप्सु देवा प्रतिष्ठिता, इसलिए भगवान भाष्यकार ने इसका साधारण अर्थ लोग जानते ही, अम्भो नदी माने सागर। किंतु अम्भांसि देवादयो अस्मिन् निधीयन्त इति अम्भो निधि, जिसमें ये निहित होते हैं। वेदमंत अप्सु देवा प्रतिष्ठिता, इस मंत्र के अनुसार जहाँ सब देवता 33 करोड़ देवता जहाँ प्रतिष्ठित रहते हैं, निहित रहते हैं, उसका नाम अम्भो निधि। तान्यः एतानि चत्वारि अम्भांसि देवा मनुष्याः पितरो असुराः इति श्रुतेः। तो ये अम्भो निधि एक दूसरा अर्थ इसका है, एतानि चत्वारि अम्भांसि देवा मनुष्या पितरो असुराः। ये 4 समुद्र जैसे होते हैं, इनका एक समुद्र जो है असुरों के लिए है, सुरा सागर। दूसरा समुद्र होता है देवताओं के लिए, अमृत का सागर। तीसरा समुद्र होता है मनुष्यों के लिए, दुग्ध का सागर, क्षीर सागर। और चौथा सागर जो है वो होता है पितरों के लिए जल जो है, कुशोदक, तिलोदक इत्यादि जो सागर हैं। 4 प्रकार के ये सागर हैं। इन चारों प्रकार के सागरों में मनुष्य, असुर, पितर और देवता, ये लोग, इनका निवास होता है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है कि अम्भो निधि, अर्थात सब देवताओं में जो सब देवता जिसमें निवास करते हैं, अम्भांस। अन्यत्र भगवान ने भागवत में कहा, सर्वदेवमय सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयोप्यहम्। विप्र ब्राह्मण सर्ववेदमय है, वेद की मूर्ति ब्राह्मण होती, और सर्वदेवमयोप्यहम्, और मुझ में सब देवता निवास करते हैं। मैं सर्व देवताओं का सर्वभूतांतरात्मा होने के कारण देवताओं का भी आत्मा हूँ। सब देवता मुझ में निवास करते हैं और मैं देवताओं के अंतरात्मा रूप से देवताओं में निवास करता हूँ। एक सागर का अर्थ ये है, सागरो वा सरसामस्मि सागर। भगवान जो है
स्रोतसामस्मि जाह्नवी सरसामस्मि सागर। रस वाले जितने भी वस्तुएं हैं, तड़ाग, वापी, कूप और सरित, नदी, महानदी, समुद्र, इनमें के कारण सबका गंतव्य स्थल भगवान कहते हैं सरसामस्मि सागरम। सागरः, मैं सारे जल वाले जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समुद्रमय हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निचित कपिलाधेनु, अग्निचित कपिलाधेनु राजा भिक्षुर महोदधि। इनके दर्शन से सब प्रकार के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि समुद्र भगवान का रूप है, साक्षात भगवान ही समुद्र के रूप में विराजमान होते हैं। संहृत्य देशतः कालतः वस्तुतश्च परिचिन्नत्वा अनंता। तो सरसामस्मि सागर भगवान ने कहा अम्भो निधि ही। अब ये अनंत आत्मा क्या है? अनंत आत्मा का दो अर्थ यहाँ बताया गया। देशतः कालतो वस्तुतश्चापि अपरिच्छिन्नत्वात् अनंतात्मा। अनंत्य जो होता है उसमें परिच्छेद कहाँ से आता है? अनंत रूप भगवान श्री हरि में एक देश से परिच्छेद होता है। किसी काल में परिच्छेद का नाम देशतः परिच्छेद। जैसे कहा जाता है स्निग्ध छाया वृक्षा। वृक्ष की छाया जितने स्थान में पड़ती है उतने स्थान में स्निग्ध होती है। स्निग्ध छाया, उसकी छाया जो है बड़ी स्नेह अर्थात स्निग्ध होती है, शरीर को सुख देने वाली होती है। तो कहाँ तक होती है? जहाँ तक उसकी छाया पड़े। इस प्रकार उस छाया में छाया का परिच्छेद हो गया, देश का परिच्छेद हो गया। इसी प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप पर ब्रह्म में देश का जो परिच्छेद आता है, देश जो होता है वस्तुतः दृश्यते अनेनेति देशा। ये 10 दिशाएं जो है, 5 दिशाएं, 4 दिशाएं, चार जो है अवान्तर दिशाएं, ऊपर और नीचे। इस प्रकार जो भगवान की व्याप्ति देशतः होती है, इसलिए भगवान संकुचित हो जाते हैं। देशतः, दूसरा कालतः। जितने समय में एक पुतली जो है वो जो पुतली का एक निवेश होता है, इतने में 8 लव उस काल का मान माना जाता है। 8 लव रूपी सूक्ष्म काल से लेकर के और प्रलय पर्यंत, जब तक प्रलय होती है यहाँ तक काल के 16 विभाग माने गए। लव, निवेश, त्रुटि, कला, विकला, अंशकला, इस प्रकार काल के 16 अवयव माने गए हैं। इन सब 16 अवयवों में अवच्छिन्न और इन 16 अवयवों से परे संविद ऐक्य रूप ज्ञान न भिद्यते। संविद शक्ति तो एक होती है, वो काल के परिच्छेद में वो नहीं आ सकती है। कालावच्छिन्न भगवान और कालातीत भगवान, ये दोनों ही भगवान के रूप हैं। अनंत भगवान में काल के रूप से जो परिच्छेद, जो उनमें संकोच आ जाता है, वो होता है कालतः परिच्छेदः। तो वस्तुतः भगवान अपरिच्छिन्न है, किंतु कैसे? काल से, देश से और वस्तु से परिच्छिन्न हो जाते हैं। पृथ्वी, अब तेज, वायु और आकाश, इनकी सृष्टि करने के अनंतर इनमें अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होते हैं। अब पृथ्वी से 100 गुना अधिक जल है, जल से 100 गुना अधिक वायु, अग्नि है, अग्नि से 100 गुना अधिक जो है वायु है, वायु से 100 गुना अधिक सूक्ष्म और व्यापक आकाश है। इस आकाश से भी परे भगवान अनंत है। अब जब अंतर्यामी रूप से पंचमहाभूतों में प्रविष्ट होते हैं तब भगवान क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं। भगवान शांत हो जाते हैं, परिच्छिन्न हो जाते हैं। जब इन परिच्छेदों की निवृत्ति हो जाती है या अपनी महिमा, जैसे भगवान ने अपनी महिमा, भगवान ने कहा पश्य में योगम ऐश्वरम अहम तेषु न ते मयि। इनमें मैं अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हूँ, किंतु ये मुझ में नहीं है। इस प्रकार देश से, काल से और वस्तु के इन तीनों प्रकार के परिच्छेदों से शून्य भगवान है अनंत, अनंतात्मा। ये अनंतात्मा जो है भगवान के, अनंतात्मा ये बहुत संख्यावाचक अनंत नहीं, जैसे 1, 2, 3, 4 या इस प्रकार के 100 लाखों करोड़, इस प्रकार आत्माएं भगवान जो है अनंत आत्मा नहीं है। स्वयं अनंत देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित होने के कारण भगवान में आनंत्य है। आनंत्य का अर्थ होता है जो जिसका न आदि हो और न अंत हो।
तो इस प्रकार भगवान में जो प्रपंच है, देश काल और वस्तुआत्मक जो परिच्छेद है और जो भी प्रपंच है वो आगंतुक है। भगवान अपनी महिमा में स्थित होते हैं। क्या होते? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी महिमा में अवस्थित होने से भगवान में किसी प्रकार का संकोच या किसी प्रकार का परिच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान अनंतात्मा महोदधि अम्बोरिधि अनंतात्मा महोदधिशयो अंतकः। अब एक जो है अम्बोनिधि और महोदधि, ये महोदधि वैसे 4 प्रकार के समुद्र होते हैं, रत्नाकर महोदधि, और एक लवणाम्बुधि, और एक ये पुरी में महोदधि होते हैं, और यहाँ रत्नाकर होते हैं रामेश्वर में, और यहाँ लवणाम्बुधि सोमनाथ में। तो यहाँ भगवान भाष्यकार ने महोदधि का अर्थ बताया कि संघृत्य सर्वभूतानि एकारणमं जगत कृत्वा अधश्येते इति महोदधिशयः। अब महोदधिशयः ये एक पद बना दिया, महोदधि और शयः अलग नहीं, महोदधिशयः। महोदधिशय का बाल मुकुंद भगवान महाभारत में लिखा है, संभक्ष सर्वभूतानि कृत्वा चैकारणमं जगत बालः स्वपदीयश्चैकः तस्मै मायात्मने नमः। भगवान ये मार्कंडेय भगवान को, मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया को देखने की इच्छा हुई। भगवान की माया का ओर छोर देखा जाए, भगवान कहाँ है, कितने हैं, भगवान की माया का कोई पार है भी या नहीं। तो नरनारायण भगवान के दर्शन हुए। भगवान के मार्कंडेय ऋषि तप करते थे एक स्थान गोमुख से, जो संत लोग गोमुख की यात्रा किए हैं, गोमुख को जाने के 12-13 किलोमीटर दूर गंगा जी के दाएं तट पर एक स्थान है, उसका नाम पुष्पवासा। वहाँ एक पुष्पभद्रा नदी वहाँ से बहती है, और वहाँ भृगुतुंग नाम का एक पर्वत, उसके तट पर, भृगुतुंग पर्वत के तट पर महर्षि मार्कंडेय जी बड़ा दारुण तप करते हैं। और उसके बाद वहाँ उन्हें नरनारायण भगवान के दर्शन होते हैं, और नरनारायण भगवान को मार्कंडेय जी ये इच्छा प्रकट करते हैं उनके सामने कि भगवान हम आपकी माया का आर पार देखना चाहते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, माया का आर पार देखो भाई। कितने में झंझावात हुई, प्रलय हुआ, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश जो 5 तत्व हैं सब उलट पुलट हो गई, संसार में प्रलय हो गया। अब मार्कंडेय जी बड़े किसी तरह की उस जल में डूबते उतराते बड़े खेल खिंड हो गए कि भगवान बचाओ बचाओ। भगवान जो है पूरी माया का आर पार पूरा दिखाएंगे। उसके बाद अब भगवान जो है मार्कंडेय जी उस प्रलय के अम्बोधि प्रलय पयोनिधि में जो है डूबने उतराने लगे, और बड़े क्रांत स्वर में कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी फिर कहीं तट पर जो है उसकी लहरों के द्वारा पटके जाते हैं, फिर चारों ओर देखते हैं, बड़े विचित्र। इतने में भगवान कहाँ पहुँच गए? मार्कंडेय ऋषि अक्षय वट गया में है, या प्रयाग के कुछ पुराणों के अनुसार वो अक्षय वट प्रयाग में है, कुछ के अनुसार जहाँ मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद के दर्शन हुए वो अक्षय वट गया में है। उस अक्षय वट के पत्र पर एक छोटा सा बालक शिशु वहाँ शयन कर रहा है। बाकी सारी सृष्टि समाप्त हो चुकी। अब भगवान मार्कंडेय श्वास और प्रश्वास उनकी वलुवलिगिदल उदरम, उनके बड़े छोटा सा सुकुमार बालक है, अपने दोनों हाथों से करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा। इस प्रकार के बाल मुकुंद को देख करके मार्कंडेय जी जो है वो बड़े उनके हृदय में बड़े आह्लाद का संचार हुआ, थोड़ी सांत्वना मिली, और जैसे ही और तुरंत ना वो जो है उनके श्वास मार्ग से बाल मुकुंद भगवान के उनके पेट में, बाल मुकुंद के पेट में प्रविष्ट हो गए। अब पहले तो एक ही सृष्टि का प्रलय देखा था, जो हमारा जो ब्रह्मांड है कृष्ण गर्भ ब्रह्मांड, उसका प्रलय देखा था, और बाल मुकुंद भगवान के पेट में प्रविष्ट हो गए तो अनेक अर्बुद खरबुद ब्रह्मांड जो है वहाँ बुदबुदायमान है, और जो है मार्कंडेय जी की बुद्धि चक्रा गई। अब उसमें बड़े विक्षिप्त होकर के, उन्मत्त होकर के वो बड़े करुण स्वर में क्रंदन करने लग गए। तो भगवान के हृदय में हुआ कि भाई ये ऋषि जो है तपापूत ऋषि है, और अब इन्होंने मेरा बड़े दीर्घ काल तक हमारा अनुष्ठान तप जप इत्यादि किया है, इन्हें और अधिक क्षुब्ध करना
उचित नहीं है। इसलिए भगवान ने अपनी माया का संवरण कर लिया और भगवान ने कहाँ देखा अपने आप को, जहाँ पुष्पभद्रा नदी के तट पर जो इनका आश्रम है उसी आश्रम में यथावत देखा और तो भगवान के चरणों में गिर गए, लोटपोट हो गए कि भगवान आपकी माया का और छोर को हम तो क्या देखेंगे कि पता इस माया का जो साली पुलाक न्याय एक होता है, एक जो किसी पतीले में भोजन बनता है, चावल पकाए जाते हैं, एक चावल से पता चल जाता है कि इसमें बाकी जो चावल है वो सिद्ध हो गए नहीं। तो एक जो है माया के किसी एक क्षुद्र अंश को देखने से ही सारी माया का पता चल गया कि माई वही प्रबध्यन्ते माया मेताम तरंती थे, अपने बुद्धि बल से, पौरुष से और तप इत्यादि के द्वारा भगवान की माया का आर पार नहीं लग सकता। तो ये जो भगवान है महोदधिशयोन्तकः, भगवान भाष्यकार ने इन्हीं बालकों को इसी भगवान के बाल स्वरूप, भगवान के दो, एक तो है महाभारत में कोई विशेष नहीं है कि बालम मुकुंदम, भगवान मुकुंद का ही रूप हो, वहाँ केवल संकेत मात्र है। संभक्ष्य सर्वभूतानि कृत्वा चैकारणमं जगत बालः स्वपिति यश्चैकस्तस्मै मायात्मने नमः। ये माया रूप जो ये माया बालक भी माया रूप से ही, वस्तुतः भगवान नारायण ही है, किंतु वो मार्कंडेय ऋषि को सारे प्रलय का दर्शन कराने के अनंतर बाल रूप भगवान का दर्शन कराए और उस बाल रूप भगवान के उदर में प्रविष्ट होकर के जो है वो मार्कंडेय जी को और अधिक बड़ी प्रचंड माया का दर्शन हुआ और उन्हें ये बोध हो गया कि जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं तब तक माया का और छोर नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान का ये नाम जो है मोहोदधिशयः संहृत्य सर्वभूतानि एक कृत्या कृत्वा एकारणमं जगत् जगत कृत्वा अधः शेते इति मोहोदधिशयो अंतकः। सारा संसार प्रलय काल के संवर्तकाग्नि, संवर्त मेघ, इनके द्वारा सब संसार जो है पहले संवर्ताग्नि के द्वारा पूरा विश्व ब्रह्मांड एक तपे हुए गोमय के पिंड, गोमय का पिंड जो है सूखा हुआ गोमय पिंड होता है उसके समान हो जाता है। फिर उसके बाद संवर्तक मेघ की एक हाथी के सूंड के समान जो जल की धाराएं हैं उनसे वो उनसे आप्यायित हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड का प्रतितत्व जल में विलीन हो जाता है। फिर संवर्तकाग्नि के द्वारा ये पुनः उसका शोषण किया जाता है और इस प्रकार जो कारणार्णव है, कारणार्णव होता है जो अनेक कोटि ब्रह्मांडों से परे, जिसमें अनेक ब्रह्मांड, अनेक कोटि अर्बुद खर्बुद ब्रह्मांड जो है वो बुलबुलों के समान उठते हैं। इस प्रकार उस कारणार्णव में भगवान जो है शयन करते हैं, क्योंकि अब सृष्टि का स्थिति इत्यादि का कोई प्रयोजन रहा नहीं, सृष्टि का संवर हो गया। तो इसके बाद जो भगवान उस महोदधिशेते अधः लिखा है, अधः का अर्थ है अब वहाँ कोई सोने के लिए न तो शेषनाग है, न तो कोई पट वृक्ष का पत्ता है और न कोई शैया पर्यंत इत्यादि वहाँ है, सारी सृष्टि का तो प्रलय हो चुका है। इसलिए भगवान अधः शेते ये लिखा है, भगवान महोदधि कृत्वा अधः शेते इति महोदधिशयः। महोदधिशयः कारणार्णव में भगवान शयन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम महोदधिशयः। और अंतकः तत्करोति अंतम करोति भूतानाम इति अंतकः। अब इस मृत्यु की व्याख्या शरद सुजाति में बड़े विस्तार से चल रही है। अंतकः सब प्राणियों को अंत का जो अंत कर देता, प्राणियों का अंत करने वाला अंतक, इस अंत का महोदधिशयो अंतका। अब ये अंत आप लोग कहेंगे कि अंतक तो कौन होता है? भगवान यमराज अंतक होते हैं। सब प्राणियों को कौन मारता है? अंतक मारता है, यमराज मारते हैं। किंतु ये यमराज जो है ये इनको भी कौन मारता है? यमराज जो है इंद्र, अग्नि, यम, निरति, कुबेर, वायु, ईशान और ब्रह्मा, विष्णु, ये सब प्रत्येक सृष्टि में फिर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जब सो जाते हैं तब ये कारणार्णव में लीन हो जाते हैं और सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय से पहले के जो ब्रह्मा जी, पहले के यम है, पहले के जो रुद्र है, उनकी फिर से सृष्टि सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय से यथा पूर्वम अकल्पयत। सूर्या चंद्रमा उत्थाता यथा पूर्वम अकल्पयत।
दूसरे जब ब्रह्मा जी सोकर उठते हैं, उठने के बाद फिर से पिछले दिन में जैसी सृष्टि बनी थी ठीक उसी के अनुसार सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये अंतक जो है, ये वस्तुतः जो सबका अंत करता है, मृत्यु, वो अंतक नहीं है। मृत्यु का भी अंत करने वाला भगवान क्या है? अंतकः, अंतकस्यापि अंतकः। अब भूतानाम इत्यंतकः तद करोति तदा चष्टे, इसमें ऋच प्रत्यय लगाने से ऋणवल तुर्चौ, इस सूत्र के अनुसार ऋणवल उसमें युवोरनाकाउ एक आदेश हो जाता है, इसलिए अंतकः। तो सब भूतों को, केवल प्राणियों को मारने वाला जब उनकी आयु समाप्त हो जाती है तो उसके बाद अंतक आता है, यमराज उन्हें उठा करके ले जाता है। एक जिस जगह पे दाह होता है तो एक अंगुष्ठ मात्र जीव जो इसका यातना शरीर, सूक्ष्म शरीर, जिस स्थान पर व्यक्ति का अंत्येष्टि, व्यक्ति की अंत्येष्टि की जाती है, वहाँ एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष जीवात्मा वहाँ 3 दिन तक घूमता रहता है। तो शरीर में कभी पैर सो जाता है, हाथ सो जाता है, तो बड़ी भयंकर वेदना होती है। कहीं हम पक्षाघात तो नहीं हो गया, कहीं हम लोग क्या है कि इसको पैरालिसिस कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा तो नहीं हो गया। एक शरीर के अवयव आदि में जब संज्ञा शून्य हो जाता है तो मन में इतनी व्यथा होती है। जब पूरा शरीर ही संज्ञा शून्य हो जाए तो कितनी व्यथा होगी। तो अत्यधिक व्यथित होकर के जहाँ उसके ज्ञाति बांधव अंत्येष्टि कर देते हैं, शरीर को जला देते हैं, उनके चारों ओर अंगुष्ठ मात्र जीव घूमता रहता है। उसके परित्राण के लिए उसे जलांजलि दी जाती है। अमुक नाम प्रीताय तुभ्यम जलांजलि वयम संप्रददे अहम संप्रददे। इस प्रकार जलांजलि देने से उस सबको कुछ सांत्वना मिलती है। यम के पाश से बंध कर दक्षिण की दिशा में यम के भट, यम के दूत या यमराज स्वयं उस जीव को संयमनी में ले जाते हैं। वहाँ उसके सुकृत दुष्कृत का विवेचन होता है, उसके अनुसार उसके पुण्य पाप और उच्चावच जिन लोगों में इनकी स्थिति होनी चाहिए वैसे उसकी गति होती है। इसलिए भगवान को कहा अंतकः। अंतकः अर्थात जो सब भूतों का, ये एक जीव का अंत किया। परसों ये श्रावणी उपाकर्म के दिन शतपथ ब्राह्मण में मंडल ब्राह्मण का विचार चल रहा था। मंडल ब्राह्मण में ऋषि पूछता है कि मृत्यु एक होती है या दो होती या अनेक होती है? एक मृत्यु ही सबको मारती है या एक एक व्यक्ति की एक एक मृत्यु? उसमें ऋषि कहता है मृत्यु एक भी होती है और अनेक भी। एक व्यष्ट शरीर की दृष्टि से मृत्यु अनेक होते हैं और सब भूत समुदाय को, जीव सामान्य को का संहार करने के कारण मृत्यु एक ही होती है। मृत्यु निकट होती है या दूर होती है, ये मृत्यु निकट भी होती है और दूर भी होती है। इस प्रकार ब्राह्मण आरण्य के मंत्रों का उस दिन हमने पारायण किया, इसका पाठ किया गया। इसी प्रकार यहाँ भगवान जो है स्वयं अंतक है। भगवान के साक्षात्कार से यमराज का भी अंत होता है। तमंतकम तकम भजे, अंतक अंतकम भजे। अंतक माने यम, उसका भी जो अंत कर देता है, उन भगवान श्री शिव का, नटराज भगवान का मैं भजन करता हूँ। ये रावण के तांडव, शिव तांडव स्तोत्र में तमंतकम तम कृतांतकांतकांतक कृतांतकम अंतकस्य भी अंतक। अंतक नाम यम का भी जो अंत कर देते हैं वो भगवान शिव है, इसलिए भगवान का नाम अंतकः। अच्छा, सनत सुजातीय में एक कथा चल रही थी अविद्या की। कामानुसारी पुरुषः कामान अनुविनश्यति कामान विदस्य धुनुते किंचित पुरुषो वजः यत् किंचित पुरुषो वजः। काम का अनुसरण करने से पुरुष क्या करता है कि कामान अनुविनश्यति, काम के पीछे पीछे जाने वाला पुरुष का नाश हो जाता है। कुरंग मातंग पतंग बीना, इनका दृष्टांत दिया गया कि एक एक विषय के कारण इन सब का अंत हो जाता है, विनाश हो जाता है। और मनुष्य जिन पांचों विषयों के द्वारा आकृष्ट हो रहा है, पौप्यस्य पत्नी वगेह पति मुनंती, तो उस बेचारे मनुष्य का तो क्या हाल होगा। भगवान ने कहा कि कामानुसार विनश्यति, कामनाओं का अनुसरण करने वाला पुरुष नष्ट हो जाता है। वेद में तो उपनिषद में केवल कहा कामान्य कामयते काम कामी स काम विरजायते तत्र तत्र। जहाँ जहाँ जैसी जैसी वासना को लेकर व्यक्ति मरता है वो वहीं पैदा होता है। किम वदन्तीह सत्येयम या मतिर् सा गतिर्भूत्।
अष्टावक्र जनों को कहते हैं, ये कहावत जो लोक में है कि जैसी मति वैसी गति, ये बात अक्षरशः सत्य है। जैसी वासना को लेकर व्यक्ति मरता है वैसा ही उसका दूसरा जन्म हो जाता है। काशी में सकल शास्त्र पर वीणा रे, अंत समय हरिनाम विसारा, पकड़ जुलाहा की। जो बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान, अष्टादश विद्या स्थानों में निष्णात कोई पंडित जी थे, अंत समय में उनकी बुद्धि जो वृत्ति जो है वो एक अचरे धोती में अटकी और उसी से दूसरा जन्म में जुलाहा बन। कामान अनुविनश्यति, पुरुषः कामान अनुविनश्यति, किंतु कामान विदस्य धुनुते यत्किंचित पुरुषो रजः। कामनाओं का परित्याग। अब कामनाएं जो हैं, जैसे आप सब लोग यहाँ यदि मंडली बैठी है, इनमें लोकेषणा, वित्रेषणा और उत्तेषणा, इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं में सभी प्रकार की कामनाओं का समावेश हो जाता है। ये छोटी छोटी जितनी भी कामनाएं हैं, इनका वेद में लिखा है, या वही पुत्रेषणा सा वित्तेषणा, या वित्तेषणा सा लोकेषणा। तो ये तीन प्रकार की ऐषणाओं में सब कामनाओं का अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए इन तीनों को बृहद ऐषणा ऐसा कहा जाता है। तो बृहद ऐषणा के प्रणिधान द्वारा सब कामनाओं का विदास हो जाता है, सब कामनाएं अस्त हो जाती है, व्यक्ति पर्याप्त काम हो जाता है। तो जब कामनाएं अस्त हो जाती हैं वो यदि किंचित पुरुषो रजः, कामनाओं के विदास होने से पुरुष जो कुछ भी कामनाएं अवशिष्ट रहती हैं, वे कामनाएं उनका नाश हो जाता है। क्योंकि अनादिकाल से संचित देहाभिमान, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर से ममत्व, तादात्म्य और अविद्या, काम, कर्म के द्वारा प्रेरित होकर के व्यक्ति जीव जो कुछ करता रहा है, तो एक क्षण में उनका संवेग नष्ट नहीं हो। यद्यपि लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म कोटि अघ नाशई तब ही, एक क्षण में ही हो जाता है, किंतु पूर्ववत प्राचीन जो अविद्या, काम, कर्म के संस्कार के द्वारा कामनाओं में फिर भी कभी कभी प्रवृत्ति उसकी हो सकती है। तो आत्म साक्षात्कार के द्वारा जब सब कामनाएं अस्त हो जाती हैं, फिर उसके बाद जितने भी रज अर्थात कामना, जितना भी अशुद्धि, कालुष्य जो कुछ होता है, उन सब का विधूनन हो जाता है, वे सब दूर कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कथा कल चली थी। देहे प्रकाशो भूतानां नरके यं प्रदृश्यते, गृह्यन्त इव धावन्ति गच्छन्तः स्वभ्रम उन्मुखाः। इस देह से कथम पुनरस्य देहस्य काम्यमानस्य हेयत्वं मत्येहि देह इति योऽयं भूतानां देहो दृश्यते सो अप्रकाशो अविद्या कल्पमानः केवलं नरकः श्लेष्मा असृग पूय विणमुत्र कृत्रिम पूर्णत्वात्। तो ये देह जो है, देहो अप्रकाशो भूतानां नरकेयं प्रदृश्यते, ये नरक के समान ये देह, नरक के समान देह नहीं, नरक की देहाभिमान के कारण, विषय प्रसक्ति, विषयों में आसक्ति होने के कारण जो उत्पथ में लोगों की प्रवृत्ति होती है, उसके कारण नरक में जाना पड़ता है। अब ये इसमें गौणी वृत्ति है, जैसे लांगलम जीवनम, जो हल चलाने की कृषि के उपकरण हैं, हल इत्यादि को, उनको कहा जाता है जीविका, यह हमारी जीविका। तो ये इसी प्रकार नरक, देहाभिमान नरक का हेतु। शास्त्र में कहा है, या देहे हविदिस्ते, ये महाबीजी नरक है, जो शरीर में जिसकी अहंता, ममत्व, अशुचि देह में शुचित्व का भ्रम, अनित्य देह में नित्यत्व का भ्रम, अपवित्र देह में पवित्रता का भ्रम, और नश्वर देह में नित्यता, शाश्वतता का या अमृतत्व का जो भ्रम है, ये भ्रम नरक का हेतु होता है। इसलिए सनत कुमार जी ने कहा, देहो अप्रकाशो भूतानां। देह क्या है? जड़। आप देह को जानते हैं या देह आपको जानता है? मैं देह को जानता हूँ घटाधिवत। कैसे जानता हूँ? पर प्रकाश्यत्वात् घटाधिवत। देह जड़ पर प्रकाश्यत्वात् घटाधिवत। जैसे घड़ा है, घड़ा हमें नहीं जानता है, हम घड़े को जानते हैं। इसी प्रकार देह हमें नहीं जानता, मैं देह को जानता हूँ। इसलिए देह पर प्रकाश्य,
जड़ घट के समान। पर प्रकाश्य का अर्थ यहाँ अप्रकाश्य लिखा है। देहो प्रकाशो भूतानां नरकेयम प्रदर्श्यते, ये नरक का ही द्वार। अब इन देह दोनों प्रकार के शरीर जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भगवान राम प्रजा को उपदेश देते। प्रजा को राम जी, भगवान राम क्षत्रिय है, क्षत्रियों में जो चक्रवर्ती सम्राट मूर्धाभिषिक्त राजा है, केवल वही धर्मशास्त्र का उपदेश अपनी राजा को प्रजा को दे सकता है, अन्यथा क्षत्रियों को उपदेश देने का अधिकार नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, ये आकर 4,84,000 चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वस भयो गोस्वामी पंचो कीट मरकट की। तो ये जो शरीर है, ये साधन का धाम भी है, मोक्ष का द्वार भी है। और शरीर में भी उत्तम कौन है? ब्राह्मण शरीर। ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृश्राय तपसा चेह प्रीत्यानंद सुखाय। ये ब्राह्मण का जो शरीर है वो एकमात्र मोक्ष, अत्यंतिक पुरुषार्थ, सर्वानर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ही मिला। कृश्राय तप के द्वारा ज्ञान वैराग्य के परिपाक होने पर, ज्ञान में महावाक्य अभेद ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा अभेद ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर मोक्ष के लिए मनुष्य का, ब्राह्मण का, विशेषतया ब्राह्मण का शरीर मिला। इसलिए ब्राह्मण के शरीर की भी पूजा उपनिषद में ये भी लिखा है, पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः सृष्टि बताते समय भगवान ने पहले चौपाए बनाए, वो पेट के साथ रेंगने वाले बनाए, अनेक प्रकार की जीव जंतुओं की रचना की, चतुर्विध खानी 4 प्रकार के, जरायुज, अंडज, स्वीतज, उद्भज, इस प्रकार की रचनाएं की। किंतु उसमें जब उसने मनुष्य बनाया तो उन्हें बड़ा सुंदर मनुष्य का शरीर, स्वयं भगवान सृष्टा मनुष्य को बनाकर उनके मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इसलिए मनुष्य का शरीर जो है, यहाँ निंदा के केवल जो मनुष्य के शरीर में देहाभिमान पूर्वक विषेंद्रिय सन्निकर्ष जन्य सृग चंदन वनितादि विषयों में प्रवृत्त होकर के नरक का मार्ग ढूंढते हैं, नरक के मार्ग पर चलते हैं, उन लोगों के शरीर की देहाभिमान की यहाँ निंदा की। तो शरीर में जो कहा गया योयम भूतानां देहो दृश्यते सो अप्रकाशो अविद्या कल्प्यमानः केवलम नरकः। शरीर में क्या है? ये आत्मदेव उनको कहते हैं, अपने पुत्र को। आत्मदेव जो गोकर्ण है, अपने पिता आत्मदेव को कहता है देहे वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। इस शरीर में विणमूत्र मेद मज्जा अस्थि स्नायु इत्यादि के द्वारा जो शरीर निर्मित है, इसमें अहंता ममता को छोड़ दो। अपने पिता को कहते हैं वैराग्य राग रसिको, वैराग्य जो रूपी जो राग है उनके रसिया बन जाओ, वैराग्य का आस्वादन करो और भवभक्ति निष्ठा, भगवान श्रीहरि की भक्ति में निष्ठित हो जाओ। ये पुत्र गोकर्ण अपने पिता को उपदेश दे रहे। तो शरीर की निंदा, देहाभिमान की निंदा यहाँ की जा रही है, शरीर की निंदा नहीं की जा रही है। मनुष्य का शरीर सबसे सर्वोत्तम है, किंतु इसमें जो लोग हैं अभिनिविष्ट हो जाते हैं, मैं ही ये शरीर हूँ, मैं ही छोटा बड़ा लंबा गोरा काला मोटा पतला, और शरीर नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। जैसे चारवाकों का दर्शन है कि शरीर ही शरीर क्या बोलते भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस प्रकार जो शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए कहा गया कि शरीर अप्रकाश अविद्या कल्प केवलम नरक। नरक में जिस प्रकार की अवेद्य वस्तु नरक होते हैं, ये नरकों में कहीं रेता कुल्या होता है, कहीं पीप का नरक होता है, कहीं अवैध वस्तुओं का नरक होता है। जीव अपने दुष्कर्म के कारण नरकों में पड़ता रहता है। अन्यत्र भगवान भाष्यकार कहते हैं मातृ पितृ मनोभूतम मलमांसमयम वपुः त्यक्त्वा चांडालवत्तूरम ब्रह्मीभूय कृति भव। माता पिता के रजःवीर्य से उत्पन्न इस शरीर को, मलमांस के पिंड रूपी इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही परित्याग करो और ब्रह्म रूप में स्थित हो जाओ। त्यक्त्वा चांडालवत्तूरम ब्रह्मीभूय कृति भव।
और इस प्रकार यहाँ शरीर की निंदा की गई। शरीर जो है वो नरक के समान है। अस्ति स्थूणम स्नायुबद्धम मांसक्षत जलेपनम चर्मावनंधम दुर्गंधि पूर्णम मूत्रपूषयो और जरा शोक समाविष्टम रोगायतनमापुरम। ये शरीर जैसे भगवान के मंदिर होते हैं, कहीं गणेश भगवान का मंदिर है और ब्रह्मा जी का मंदिर है, जैसे पुष्कर में है, विष्णु भगवान का मंदिर है, शिवालय है। तो इसी प्रकार शरीर को विद्वान लोग कहते हैं कि रोगायतनम, रोगायतन शरीर जो है रोगों का, कफवात पित्त इत्यादि के वैषम्य जन जितने भी रोग हैं इनका ये घर है, इनका ये मंदिर है, रोग मंदिरम। तो रोगायतनमातुरम रजस्वलमनित्यम च भूतावासमिमं त्यजे। त्याग का अर्थ क्या है? त्याग का अर्थ शरीर से ममत्वा, मैं ये देह हूँ, देहाभिमान का परित्याग करो। देह को जो शास्त्र में लिखा है त्यक्त्वा चांडालवद्दूरम प्रभुभूय कृति भव, तो ये देह को चांडाल के समान छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये भोगायतन तो देह ही है। विवेक से ताम स्वाद शरीरात प्रावृहेत मुंजादि इव इशी काम धैर्येण। उपनिषद कहता है कि आत्म तत्व को स्थूल शरीर से जैसे बड़े धैर्य पूर्वक मूंज से सीख निकालने वाला सीख को मूंज से पृथक करता है, इसी प्रकार देह, प्राण, इंद्रिय और मन, बुद्धि और आनंदात्मा, इन सब को अलग करके इसमें प्रत्यगात्मा रूपी स्वप्रकाशात्मा रूपी सीख को पृथक करे, इसका नाम है देह का परित्याग। देह जो है उसको वैसे कैसे छोड़ सकता है? योगायतनम एवं अत्यंत विभत्सितम स्त्रियादि देहम कमनीय बुद्धिया गृह्णन्तु। अपने शरीर में ममत्व नहीं होना चाहिए। अब योशिदादि के शरीर में जो जैसा शरीर तो सभी का विभत्स ही है, सब कपवात पित्तम मांसम मज्जा अस्थि स्नायु इत्यादि के द्वारा सभी प्रकार का देह सभी का है, सभी प्राणियों का। तो ये अतस्मिन् स्थल बुद्धि कराने वाली जो माया है, इस माया के प्रभाव से माइक जितना भी माइक प्रपंच अविद्यक प्रपंच है, अविद्या में सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ अशोभन में शोभनाध्यास हो जाता है। शोभनाध्यास जहाँ से जुगुप्सा, जहाँ से निवृत्ति होनी चाहिए, वहाँ अभिनिवेश हो जाता है, वहाँ व्यक्ति की प्रवृत्ति होने लगती है। इस प्रकार इस देहाभिमान से स्त्रियों के अपने ही देहाभिमान, अपने देह को, अपने देह में अहंता ममता नहीं होनी चाहिए और अपने देह को छोड़ करके और जो अन्य श्रीचंदन वनिता इत्यादि में जो महत्व बुद्धि और परम प्रेमास्पदत्व बुद्धि है उसका तो प्रश्न ही नहीं है, उसको दूर से ही उसका परित्याग कर देना चाहिए। अब जिस कमनीय बुद्धिया गृह्णन्तो विकाक्षन्ताः अत्यंत विभत्सितं स्त्रियादिदेव ते अनुधावन्ते गच्छन्तः स्वभ्रमुन्मुखाः स्वकूप इत्यादि में कूपादिषु उन्मुखाः पतन्ते। कुएं में, जो संसार रूपी कुएं में वो औंधे मुख गिर जाते हैं। जो स्त्री जो अपने देहाभिमान से जो नहीं उठा है, अपने को देह मान करके योशिदादि के देह इत्यादि से जो है श्रीचंदन वनितादि विषयेंद्रिय सन्निकर्ष जन्य सुखों में जो अग्रसर हो रहा है, वो इस संसार रूपी कूप में औंधा गिर जाता है। ऐसा सनत कुमार जी धृतराष्ट्र राजा को कहते हैं। धृतराष्ट्र यथांधा कूपादिकम विवेक्तुम अशक्ताः कूपादिषु उन्मुखाः पतन्ति एवं स्त्रियादिविकांक्षन्तो विषय विशांताः उन्मुखाः पतन्ते नरकेषु। अब सबका ये जितने नरक इत्यादि 24 नरकों का हेतु क्या है? देहाभिमान, अज्ञान। जिस अज्ञान के कारण व्यक्ति जीव अपने को देह मान लेता है, फिर उसके बाद देह इंद्रिय इत्यादि से तादात्म्यपन्न होकर के उनके द्वारा जो विषेंद्रिय सन्निकर्ष जन्य सुखों की ओर अग्रसर होता है, बस यही नरक का हेतु है। यही नरक का जाने का पहला रास्ता है। भगवान ने तो कह दिया त्रिविधम नरकस्येहम द्वारम नाशितमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम्। कामम क्रोधम तथा लोभ द्वारम नाशित, आत्मा को नष्ट करने वाले ये 3 दरवाजे, नरक के 3 दरवाजे। काम के द्वारा जाता है, दूसरा क्रोध के कारण नरक जाता है और तीसरा लोभ के कारण नरक जाता है। इसलिए इन तीनों का परित्याग कर। किंतु वेदांत में ये
तो ये प्राचीन तत्वज्ञ महापुरुष जीवनमुक्त महापुरुष है, ये कहते हैं नहीं काम क्रोध लोभ ये तो केवल रजोगुण के कार्य हैं। रजोगुण जो है वो त्रिगुणात्मिका माया का एक रूप है। इसका तो काम ही सबको बंधन में डालना, मोह में डालना है। इसका मूल जो है वो है देहाभिमान। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसि पुत्र का नाम देहोति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं ये बचपन से ही जब से तुम पैदा हुए हो और अनेक जन्मांतरीय संस्कार तुम्हारे ये है, ये शरीर देहाभिमान रूपी पाश से तुम अनेक चिरकाल से बढ़े हुए हो, अपने को देह कहते हो। तुमको सब लोग देह हे जनक हे वैदेही जो है, लोग तुम्हारी देह को उद्देश्य करके ये सब कह रहे हैं। तो इसलिए ये देहाभिमान देह तादात्म्य तुम्हारा इतना दृढ़ हो गया है कि इसको छोड़ना बड़ा कठिन हो गया। तो इस देह तादात्म्य, देह से तादात्म्य, अपने को देह मानने वाले इस बंधन से तुम बड़े चिरकाल से बंधे हुए हो। जन्म जन्मांतर की अनेक कोटि जन्मों के ये संस्कार के कारण ये देह में तुम्हारा तादात्म्य हो गया, अपने को देह मानते हो। ना हम देहे विश्वासामृतम की कृपा सुखी भव। मैं ये देह नहीं। वेद क्या कहता है? अशरीरम वा वसंतम प्रिया प्रिय न स्पृशतः। जब तक शरीर है तब तक कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा। जो बुरा लगेगा उससे निवृत्ति होगी, जो अच्छा लगेगा उसकी ओर प्रवृत्ति होगी। तो ये सब किसका मूल कहाँ है? देहाभिमान। जब देहाभिमान से व्यक्ति अतीत हो जाता है, अशरीरम वा वसंतम प्रिया प्रिय न स्पृशतः, देहाभिमान से अतीत जो महापुरुष हो गया उसको न भला भी नहीं लगता है, कुछ बुरा भी नहीं लगता। अब जब शरीर में शरीर का अभिमान निवृत्त हो गया तो शरीर के पुनः उसके अभिमान के द्वारा सृष्टि नित्या में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। तो स्वर्ग का मार्ग अर्थात ये स्वर्ग जो वास्तविक स्वर्ग स्वर्ग लोक जो है या ब्रह्म लोक, ये स्वर्ग लोक नहीं है। ये यहाँ जो है यहाँ से भी निपतन हो जाओ। यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम्। जहाँ जाकर पुनः प्रत्यावर्तन नहीं होता उस पद की प्राप्ति हो जाती है देहाभिमान के परित्याग। इसलिए देहाभिमान, अब ये अशुचि कहा गया देह को। जो लोग शौचाचार नियम यम नियम का पालन करते हैं तो यम नियम में देखिए वटु को नित्य शुद्ध करना पड़ता है। एकालिंगे उदित्य तथा वाम करे दशा उभयो द्वादश प्रोक्तम त्रित्रिक पादयोर्मतम। ये एक शौच होता है गृहस्थ का। इससे दुगुना शौच होता है। और ये कुल्ले जो है, कुल्ले की बात हम भूल गए। कुल्ला जो है 16 कुल्ले उसके बाद किए जाते हैं शौच क्रिया के बाद। उसके बाद गृहस्थ का दुगुना, इसका वटुओं को दुगुना शौच, वानप्रस्थ को तिगुना शौच, यतियों को 4 शौच होते हैं। अर्थात एक बाएं हाथ में वाम करे दशा, बाएं हाथ को 40 बार मिट्टी से धोना पड़ता है, दोनों हाथ को 28 बार, दोनों पैर एक एक पैर को 12-12 बार, और उसके बाद 48 कुल्ले किए जाते हैं। इसके बाद शरीर शुद्ध होता है। अब जो आत्मचिंतन या प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा इत्यादि की योग्यता, ततः ये शौच के महात्म्य के बारे में पतंजलि ऋषि कहते हैं ततो स्वात्मजुगुप्सा परय संसर्गः। और आत्मज्ञाने योग्यता, इंद्रियां प्रसन्न होती हैं और आत्मज्ञान की योग्यता उत्पन्न। नित्य क्यों करना पड़ता है? देही नित्य अशुद्धोयम, देही नित्य शुद्धोयम, देह नित्यमलीमसः उभयोरंतरम ज्ञात्वा तस्य शौचम विधीयते। अब ये शौच जो शुद्धि आप किसकी कर रहे हैं? शरीर की कर रहे हैं या आत्मा की कर रहे हैं? आत्मा की कर रहे हैं, आत्मा तो नित्य शुद्ध है। यही शरीर की कर रहे हैं, शरीर कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। 1 वर्ष जब उपनयन के समय 8 वर्ष से लेकर के और 80 वर्ष तक नित्य शौचाचार करते रहे, फिर भी दूसरे दिन शरीर फिर से अपवित्र हो जाता है। फिर शौच स्नान के द्वारा शरीर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद भगवत दर्शन के आत्मचिंतन इत्यादि की योग्यता उत्पन्न होती है। तो शरीर को नित्य अशुचि माना, इसको शौच स्नान इत्यादि के द्वारा प्रतिदिन इसको शुद्ध करना पड़ता है। इसलिए शरीर को कहा गया रजस्वलम अनित्यम। इस प्रकार के शरीर से तादात्म्य को हटा करके और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में अपना स्थिति हो जाओ। बस यही जो है
एकमात्र उपाय है। नान्या पंथा विद्युतेनाय। और यदि शरीर देहाभिमान, शंकराचार्य जी लिखते हुए चूड़ामणि में, शरीर पोषणार्थी सन आत्मानं दिदृक्षति देहम दारुधिया धृत्वा ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तरतुम सहिष्यति। शरीर का पोषण करने वाला हो, शरीर को अपना मानता है, मैं मानता हूँ, और आत्मा को भी देखना चाहता है, तो वो कैसा मूर्ख है जो मगरमच्छ को लकड़ी समझ ले, उसको पकड़ के और नदी पार करने की इच्छा है, वो वही खा जाएगा मगरमच्छ। शरीर पोषणार्थी सन आत्मानं दिदृक्षति देहम ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तरतुम समिष्यति। इस प्रकार मगरमच्छ के समान ये शरीर, इसमें ममत्व इत्यादि जो हुआ, इस शरीर को अशरीर देहाभिमान पुरस्सर यदि कोई आत्मज्ञान चाहता हो तो जो है तो परले दर्जे की मूर्खता कही जाएगी। तो उपादिषु उन्मुखा पतंती, जो शरीर आदि को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से शरीर को विवेक पूर्वक पृथक नहीं कर सकते हैं। आत्मा अनात्म विवेक में जो प्रमाद करते हैं, इसमें जो प्रमादी लोग होते हैं, वे संसार रूपी अंधकूप में कैसे गिरते हैं? उल्टा, जैसे कोई अंधे नहीं माना यथा, कोई अंधा व्यक्ति कुआं नहीं देखता है, उसमें औंधा गिर जाता है सिर के बल, इस प्रकार वो इस भवकूप में, संसार रूपी कूप में निकल उसमें पड़ जाते हैं। उन्मुखा पतंती नरकेषु इत्यर्थः। अब ये पहले ही जो या देहे हम इति स्थिति, शरीर में जो अहमता की स्थिति है, ये सारे जितने भी 24 के 24 नरक जो है वो बस यही शरीर को अपना माना और नरक में निपात हो गया, नरक में गिर गए। किंतु भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं स्त्रिया भी पतन एवं स्त्रियादि अभिकांक्षंतो। स्त्री का अर्थ होता है श्रृक चंदन वनिता इत्यादि की कामना में लिप्त लोग जो हृदय से इन्हीं को चाहते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि विषय रूपी विषय से अंधे हो जाते हैं और सामने जो भव रूपी कूप है उसको नहीं देख पाते हैं और उसमें औंधे मुख गिर जाते हैं। अमन्यमानः क्षत्रिय किंचित अन्यन्नाधीयते तारण इवास्य व्याघ्रः लोभा मोह भयांतरात्मा सवे मृत्युः तच्छरीरे य एषः। तो इस प्रकार ये चलते हुए तएव धावन्ति तेषां देवो निरर्थक, जो इस प्रकार अमन्यमानः क्षत्रियः किंचित अन्यत नाधीयते तारण इवास्य व्याघ्रः। जैसे कोई ये तिनके का बाघ बना दिया जाए तो वो किसी काम का तो नहीं रहता है, न जा भक्षण करता है, न किसी तो उसका किसी प्रकार उसका जीवन जो है केवल देहाभिमानी जो होता है उसका जीवन तारण इवास्य व्याघ्रः क्रोध लोभ मोह भय इत्यादि के द्वारा सवै मृत्यु तच्छरीरे य एषः। इस प्रकार इनके द्वारा जो इन सब का हेतु जो मृत्यु है, मृत्यो समृत्यु गच्छन्ति यह नानैव पश्यति। नानात्व भेददर्शी जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु, जो मृत्यु है वही मृत्यु है राजा धृतराष्ट्र तुम्हारे शरीर में भी है। कि महाभारत के अंत में ये आया कि राजा जीवित विच्छन्ति जिजीविषावली, सारे कुटुंब कौरव नष्ट हो गए, जाति बांधव मर गए। विदुर भी जो है ये भी किसी दावाग्नि प्रविष्ट होकर समस्त समाप्त हो गए। लेकिन ये धृतराष्ट्र जो है इनको आत्मानात्म विवेक नहीं हुआ, अपने देहाभिमान के कारण जाति पुत्र कलत्र इत्यादि के दुख से इनमें ममत्व के कारण जो राजा है वो उनका ममत्व में निवृत्त नहीं हुआ, शरीर में भी इनका ममत्व निवृत्त नहीं हुआ राजा का। तो इसलिए व्यास जी लिखते हैं कि राजा जो है अभी भी जीने की इच्छा करता है। ये जिजीविषा जो है वो बड़ी भयंकर होती है। तो इस जिजीविषा का जिजीविषा कब होती है? देह तादात्म्य के कारण। मैं सदा नव युवक रहूँ, तरुण और स्वस्थ रहूँ, दीर्घ काल तक मेरा जो है शरीर बना रहे। ये जो जिजीविषा, इस प्रकार की जिजीविषा है, ये जिजीविषा अविद्या का विलास है। इस अविद्या के विलास का परित्याग करके ही परमार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आप बोलो स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण अधर्म का नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, जय हो, बंद हो, चक्र चूड़ामणि श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, शंकराचार्य श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज की जय हो, जगत शंकराचार्य श्री रंजन देव कीर्ति जी महाराज की जय हो, जगत शंकराचार्य श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पति हर हर महादेव।